तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WXM एपिसोड 16 के रिव्यू के बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरीके का ये शो था और क्या क्या इस शो के अंदर आज हुआ है। चलिए हम सीधा वीडियो को शुरू ही करते हैं, और मैं काफी ज्यादा छोटा इस वीडियो को रखने की कोशिश करूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जो स्टोरी लाइन नील के साथ WXM में चल रही है कि नील के ऊपर अटैक किसने किया है। WXM इस स्टोरी लाइन को ड्रॉप नहीं कर रहा है, और इस स्टोरी लाइन से मुझे जेकब फाटू की WWE वाली स्टोरी लाइन याद आती है जो WWE ने ड्रॉप कर दी थी कि उनका अटैकर कौन था। लेकिन इस तरीके से WXM स्टोरी लाइंस को ड्रॉप नहीं कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि मैच कार्ड इस शो के अंदर उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मैचेस के बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है अवी वर्सेस जेडी ली के साथ यहाँ पर डॉक्टर जीरो भी एंटर करते हैं, और वो रिंग साइड पर कुछ ना कुछ पूरे मैच के दौरान करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से जेडी ली अपना मैच भी हार जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जीरो क्राउड के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, जिससे जेडी ली का जो कैरेक्टर है वो डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाता है, और अभी इस मैच को यहाँ पर जीत जाते हैं। इसके बाद हमें शेकडम का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर मिला स्मिथ आती हैं और वो हेल्प मांगती हैं सुजू से, मिया मे और एंजल हेज की जो टीम है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेकिन सुजू यहाँ पर एक फेवर मांगती हैं कि जमींदार गैंग भी उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प अगर करता है तो ही वो उनका इस फाइट के अंदर साथ देंगी। और इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोग सुजू को सुसु बोलकर वे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना करें जनाब, ना करें। इसके बाद हम डाइजेक का इन्वेस्टिगेशन वाला सेगमेंट देखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि WXM स्टोरी लाइन के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस सेगमेंट के अंदर कि 3 सस्पेक्ट्स हैं जो कि नील के ऊपर अटैक कर सकते हैं डाइजेक के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सस्पेक्ट हमारा है जमींदार, क्योंकि जमींदार के पास यहाँ पर मोटिव है नील को इंजर्ड करने का, ताकि वो रेसलिंग से बाहर रह सके काफी हफ्तों के लिए ड्यू टू सम पास्ट इशू। सेकंड, यहाँ पर जो अटैकर हो सकता है स्काइलर, क्योंकि नील के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे सबसे ज्यादा फायदा स्काइलर को भी हुआ है। वो एक चैंपियनशिप मैच के अंदर एंटर ही इसलिए कर पाए थे, नील वहां पर इंजर्ड थे और नील का जो स्पोर्ट था वो स्काइलर को मिला था। डाइजेक इस बात को रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि अटैक करने से पहले स्काइलर को नहीं पता था कि नील का स्पोर्ट उन्हें दिया जाना है, इसलिए वो उन्हें अभी के लिए साइड कर देते हैं। थर्ड जो अटैकर हो सकता है वो डाइजेक के अकॉर्डिंग है क्रिस एडोनिस, जो कि फर्स्ट अपोनेंट थे नील के, और नील ने उनका जो मास्टर लॉक चैलेंज है उसको यहाँ पर तोड़ दिया था, इसलिए उनके पास भी काफी अच्छा मोटिव था। लेकिन पावर बॉम्ब के शो के बाद से वो इंडिया के अंदर थे ही नहीं, तो उन्हें भी अभी के लिए डाइजेक साइड कर देते हैं। यहाँ पर एक और चीज हम इस सेगमेंट के अंदर देखते हैं कि बॉबी भी एडमिट करते हैं कि उन्होंने एक फुटेज को अभी भी छिपा कर रखा हुआ है, और किस तरीके से ये सेगमेंट आगे प्रोग्रेस करता है वो हम आने वाले शो में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की। यहाँ पर हम नेक्स्ट मैच देखते हैं सैमरोफ, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, वर्सेस चार्ल्स स्टर्लिंग। और ये मैच हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टर्लिंग ने सैमरोफ का जो फूड है उसको इंसल्ट कर दिया था, और इस मैच में स्टर्लिंग यहाँ पर जीत गए हैं। इसके बाद हमें B2B वर्सेस द शेकडम ये मैच देखने को मिलता है, और इस मैच से पहले हमें मिला स्मिथ और देव का एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहां पर मिला देव को जमींदार से आया हुआ कोई ऑर्डर देती है, और वो ऑर्डर इस मैच के दौरान ही हमें पता लगता है जब देव इंटरफेयर करते हैं, और इस इंटरफेरेंस के जरिए ही शेकडम की जो टीम है वो यहाँ पर जीत जाती है। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन वाला सेगमेंट है वो दोबारा से कंटिन्यू होता है, और बॉबी भी यहाँ पर किसी तरीके से झूठ बोलकर डाइजेक के चुंगल से निकलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर बॉबी भी हीट स्लेटर का रेफरेंस भी ड्रॉप करते हैं कि आई गॉट किड्स इसलिए मुझे जाने दो। ये काफी फनी इस सेगमेंट को बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, लेकिन जब ऐसे पैतरों से कोई भी काम नहीं चलता है तो बॉबी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं यहाँ पर कि उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर डाइजेक यहाँ पर कर सकते हैं, और वो एग्री कर जाते हैं कि अटैकर की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर देंगे डाइजेक को। इसके बाद वो जो फुटेज है वो डाइजेक को दिखाते हैं कि किस तरीके से बॉबी भी और स्काइलर नील के ऊपर अटैक होने से पहले एक बार मिले थे, लेकिन बॉबी भी यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि उनका अटैक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो स्काइलर से मिले थे इसलिए उन्होंने इस फुटेज को छिपा दिया था। डाइजेक उनकी इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि नील के ऊपर जिस तरीके के डंबल से अटैक किया गया है उतना हैवी डंबल डाइजेक के अकॉर्डिंग बॉबी भी
लिफ्ट कर भी नहीं सकते हैं, जिस तरीके का डंबल अटैकर ने स्काइलर को दिया है। इस सेगमेंट के बाद हम देखते हैं कि अब जो स्काइलर है वो डाइजेक्ट रेडार पर है। इसके बाद हमें अक्की वर्सेस जैक मॉरिस का मैच देखने को मिलता है और मॉरिस यहाँ पर चीटिंग करके किसी तरीके से जीत गए हैं। इसके बाद हमें जैक सैबर वर्सेस वेनमस का मैच देखने को मिलता है। कई बार मुझे अब लगने लगा है कि WXM यहाँ पर एक ड्यूओ ऑफ एनिमीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके का ड्यूओ हमने जॉन सीना और ऑर्टन का देखा है या फिर रोमन रेंस या सेथ रोलिंस का देखा है। ये जिस तरीके के दुश्मन रहे हैं उस तरीके के दुश्मन यहाँ पर वेनमस और केविन मलिक के जरिए क्रिएट करने की कोशिश WXM कर रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही वेनमस और केविन मलिक के अपोनेंट्स एक के बाद एक बिल्कुल सेम ही रहे हैं। जिन भी अपोनेंट्स से केविन मलिक फाइट करते हैं उन्हीं अपोनेंट्स के साथ वेनमस भी फाइट करते हैं। एक तरीके से केविन मलिक का जो बैकअप है वो भी आप वेनमस को बोल सकते हो WXM के अंदर। हालांकि इस मैच के अंदर जैक सैबर जूनियर यहाँ पर जीत गए हैं, लेकिन वेनमस काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ पर उन्हें देते हैं और इस मैच के बाद हम देखते हैं कि जैक सैबर जूनियर उनको प्रेज भी करते हैं और उनको एक नया नाम वेनी यहाँ पर देते हैं। इसके बाद वो एक एडवाइस भी वेनमस को देते हैं कि उसे केविन मलिक के फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और केविन मलिक के साथ खुद को कंपेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से ही एक अच्छा रेसलर बन सकता है। इसके बाद जीत अनाउंस करते हैं एक गॉन्टलेट मैच, ताकि वो फिल कर सके राज द महाराजा की जो पोजीशन खाली हो गई है टूर्नामेंट के अंदर उसको, और हमें नेक्स्ट वीक मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि था जमींदार का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक फ्यूनरल राज के लिए। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं उठाने के लिए तैयार हूँ गांव की जिम्मेदारी। और यहाँ पर जमींदार इस सेगमेंट के अंदर बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? ये एक एरा का अंत हो गया है। उन्होंने महाराजा का जो एरा है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है और अब जमींदार का एरा यहाँ से शुरू होता है। इस सेगमेंट के अंदर हमें देव का जो फेस टर्न है वो भी हल्का सा ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि देव यहाँ पर जब माइक लेते हैं तो वो राज द महाराजा की यहाँ पर तारीफ करते हैं, जिसके बाद जमींदार उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर जीत इंटरप्ट करते हैं और महाराजा भी यहाँ पर रिटर्न आ गई हैं और यहाँ पर हमें बिल्कुल फटा पोस्टर निकला हीरो वाला सीन देखने को मिलता है जब राज पोस्टर फाड़ कर निकलते हैं और वो पूरे जमींदार गैंग को यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से अटैक करते हैं और यहीं पर आज का शो खत्म हो जाता है। हम भी इस रिव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।